भक्त को अमर बना देने वाला ये महाकाव्य भक्तामर स्तोत्र, अद्भुत अपूर्व रचना, मानतुंगाचार्य देव इतिहास में अमर हो गए। एक ही रचना के आधार पर मानतुंगाचार्य देव की दूसरी कोई रचना हमें दिखाई नहीं देती, उपलब्ध नहीं होती। रचना एक छोटी सी रचना, 48 छंद हैं, और कितने कितने से 48 छंद, कितनी लाइनें हैं सोचो आप। और इतनी सी लाइनें लिख करके वे अमर हो गए इस धरती पर, इस धरातल पर। हम जैसे पामर जीवों को भक्ति बतला दी क्या होती है भक्ति। हम क्या भक्ति करेंगे साहब, प्रभु का क्या गुणानुवाद करेंगे, क्या यथार्थ स्वरूप है प्रभु का। प्रभु आपका गुणानुवाद हम इन शब्दों से करने में समर्थ नहीं हैं। कल हमने चर्चाएं पढ़ी थी आपके बीच में, 13 नंबर के श्लोक में चर्चा आई थी जिसमें कहा था कि हे भगवान, आपको किसी भी प्रकार की कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारी, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। हे जिनेंद्र देव, 3 लोक की उपमाएं आपके सामने लज्जित होती हुई सी प्रतीत होती हैं। और फिर यहाँ बात कह दी थी, बिंब की बात कह दी थी, संपूर्ण मंडल की बात कह दी थी। फिर उसके बाद में कह दी थी कि हे भगवान, देवांगनाओं के माध्यम से भी यदि आपके मन को, आपके चित्त को यदि विचलित नहीं किया जा सका तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हो गया है, क्योंकि आप तो वीतरागी हो प्रभु। वीतरागियों की भक्ति वीतराग भाव से की जाती है, रागियों की राग से करो तो करो, लेकिन वीतरागियों की भक्ति करने का एक सिस्टम है, सब जगह का सिस्टम होता है भाई साहब। आप हिंदुओं के मंदिर में जाएंगे तो अलग सिस्टम को फॉलो करने पड़ेंगे। आप धर्मस्थल गए क्या कभी? धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी ने एक मंदिर है, वहाँ शहद महादेव जी का मंदिर है, वहाँ कपड़े उतार के जाने पड़ते। आप इधर चले, कहीं भी दरगाह में चले जाओ, आपको सर ढक कर के जाना पड़ेगा। आप इधर चले जाइए, इनके गुरुद्वारे में चले जाइए, आपके जो सारे सबके अपने अपने सिस्टम हैं, वहाँ जाकर के आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, इस तरह का मानना पड़ेगा। लोग इस तरह के हैं। तो हमारे यहाँ जैन कुल में जिनेंद्र देव की भक्ति कैसे की जाती है? कोई नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अरे एक ही व्यवस्था है, वीतरागियों की भक्ति वीतराग भाव से करवाई। वीतरागियों की भक्ति को वीतराग भाव से किया जाता है, इसलिए वीतरागी हैं। और जो वीतरागी हैं तो कौन से आश्चर्य की बात है। तो साहब कोई तो उपमा दो उनको, कि क्या उपमा देवें, आप ही बताओ। चलो आपके कहने से हम उन्हें दीपक कह देते हैं, आपके कहने से हम उन्हें चंद्रमा कह देते हैं, आपके कहने से हम उन्हें सूर्य कह करके पुकार लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हे जिनेंद्र देव, आप दीपक के समान तो हैं, लेकिन आप कुछ अपूर्व दीपक हैं। हे जिनेंद्र देव, आपको दीपक तो कहेंगे हम, लेकिन आप इस लोक को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय दीपक के समान है। आप जैसा दीपक कोई दूसरा हो नहीं सकता। चलिए 16 नंबर के श्लोक से बढ़ते हैं आगे। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरे हैं, कृत्स्नम जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां, दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश है। ओहो, आप जगत को प्रकाशित करने वाले कुछ अपूर्व सूर्य के समान है, अपूर्व दीपक के समान है। दीपक की उपमा दी जा रही है यहाँ। हे जिनेंद्र देव, दीपक हैं आप, दीपक। आपको दीपक तो कह रहे हैं, लेकिन दीपक भी अपूर्व दीपक के समान है। आप कोई साधारण दीपक नहीं है। आप कैसे दीपक है कि भैया दीपक यदि होंगे तो दीपक में तो बत्ती होगी, दीपक जलेगा तो धुआं होगी। क्या दीपक यदि होगा तो उसमें तेल डलेगा, दीपक का तेल खत्म हो गया तो दीपक बुझ जाएगा। लेकिन प्रभु आप ऐसे दीपक हैं, आप ऐसे अद्वितीय दीप के समान हैं जो निर्धूमवर्ती, निर्धूम निर्वर्ती। आप धुआं के बिना है, आप में से धुआं नहीं है, धुआं नहीं निकलता है। राग द्वेष की धुआं नहीं है। अब
राग द्वेष की धुआं तो उड़ा दिया है आपने, धूम उड़ा दी है आपने। अष्टकर्म दहनाए धूपम, आप तो निर्धूम हो गए हैं। वर्ती, बत्ती से भी रहते कि साहब ऐसी अग्नि तो हो सकती है, ऐसे दीपक तो हो सकते हैं, दुनिया में भी हो सकते हैं। निर्धूम अग्नि की बात हमने सुनी है जिसमें धुआं नहीं हो, लेकिन बिना बत्ती के कैसे होगा? बाती नहीं है वो, दिया और बाती, बाती के बिना दिया कैसे होगा? और यदि कदाचित यह भी मान लिया जाए कि इसमें बत्ती भी नहीं है और तेल पूरे है, बोले अपवर्जित तेल पूरे है, बोले तेल की जरूरत नहीं है। हे जिनेंद्र देव, आप ऐसे दीपक हैं जिस दीपक में धुआं नहीं है, जिस दीपक में बत्ती नहीं है, जिस दीपक में तेल की जरूरत नहीं है, तेल से पूरित भी नहीं हो, ऐसे तेल पूरे हैं माने तेल से भरा हुआ, अपवर्जित माने रहित, मन तेल से भरे हुए के बिना, माने आप तेल से भरे हुए नहीं है। कृत्स्नम, फिर क्या प्रकाश करेगा? अरे भैया आपको महिमा पता नहीं है। तीन लोक के नाथ जिनेंद्र देव की महिमा बखान की जा रही है। तीन लोक के नाथ जिनेंद्र देव की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, उनके ज्ञान प्रकाश की बात कर रहे हैं यहाँ। कृत्स्नम माने पूरी तरह से, कृत्स्नम जगत्त्रयम इदम, ओह इस तीन जगत को, कृत्स्नम माने पूरी तरह से, प्रकटी करोशी, अरे प्रकट कर देने वाले हो। क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। आप तीन जगत के पदार्थों को, तीन लोक के पदार्थों को, सारे जगत के पदार्थों को पूरी तरह से बिना तेल और बिना बाती के, इसका मतलब आप जिनेंद्र देव रूपी ये दीपक ऐसा है जो दीपक कभी बुझता नहीं है। ऐसा दीपक है, ये दीपक ऐसा दीपक है जिस दीपक को बुझाया नहीं जा सकता है। ये ऐसा दीपक है जिस दीपक में किसी परावलंबन पना नहीं है, माने परावलंबन पना नहीं है, पराश्रित पना नहीं है। आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक को जलने के लिए, उसको प्रकट होने के लिए परावलंबन नहीं है, पर की आवश्यकता नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है, दिए की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है। कहाँ तक क्या बात कहें प्रभु, आप कैसे अपूर्व दीपक हो, कैसी बात कह रहे हैं। देखिए, कृत्स्नम जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोषि, गम्यो न जातु मरुताम, गम्यो न जातु मरुताम। अरे दुनिया में जो दीपक जलते हैं उन दीपकों में तो कमियां ही कमियां होती हैं। एक हवा का झोंका आया और वो अंधकार में बदल गया। दुनिया में जितने दीपक होते हैं उन दीपकों को फूंक मार दो, बंद हो जाएंगे, अंधकार में बदल जाएंगे। तेज हवा के काल में उनके दीपक का प्रकाश और दीपक की लौ डगमगाने लगती है। हवा यदि ज़्यादा तेज चल जाए तो बुझ जाते हैं, अंधकार में बदल जाते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, गम्यो न जातु, गम्यो माने प्राप्त होना, न जातु, न जातु कभी भी नहीं, मरुताम हवाओं के माध्यम से। और कैसी हवाएं, चलिता चलानाम, वही कल्पांत के समय की हवाओं की चर्चा कर रहे हैं। चलिता चलानाम, पर्वतों को उड़ा करके ले जाए ऐसी हवाएं चल रही हों और फिर वो बुझे नहीं। आश्चर्य तो बड़ा होता है। कई उपमाकारों ने इस देह के लिए, मनुष्य जीवन के लिए ऐसी उपमाएं दी हैं जैसे पर्वत के शिखर पर रखा हुआ दीपक जले रहने में आश्चर्य है, बुझ जाने में क्या आश्चर्य है। ये जो दीपक जल रहा है ना इस देह में, ये जो जिंदा दिखाई दे रहा है ये जीव, ये जो ज्ञान की चमक, रोशनी, प्रकाश थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बुझ जाएगा। ये जीवन कब पूरा हो जाए पता नहीं है। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम चोर, और या विद विद बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर, ऐसी चर्चाएं की है। गम्यो न जातु मरुताम, मरुताम मरुताम मतलब हवाएं, चलिता चलानाम, अचल पर्वतों को भी चलायमान कर देने वाली हवाएं, उनके माध्यम से भी बुझाया नहीं जा सकता। दीपो अपरस त्वमसि, हे भगवान आप हो वो दीपक
दीपक क्या काम करता है? चलो, दीपक क्या काम करता है? पदार्थों को प्रकट करने का काम करता है ना, क्या बोलो? ऐसा होता है ना कि ये जो दीपक हैं, ये दीपक पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, पदार्थों को प्रकट दिखा रहा है। दीपक जल रहा है भाई साहब, जैसे दीपक जला और चारों तरफ प्रकट 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 प्रकाशमान पदार्थ प्रकट दिखाई दे रहे हैं। अरे सुनो, ये दीपक क्या दिखाएगा? पूरे जगत को एक साथ दिखा सकता है क्या ये दीपक? इस दीपक की बिसात है जो पूरे जगत को एक साथ दिखा देवे। आप ऐसे अद्वितीय दीपक के समान है प्रभु, ऐसे दीपक हैं जो लोकालोक को युगपथ प्रकाशित करते हैं। दीपो अपरस, दीपो अपर है, शब्द क्या है? दीपो माने दीपक, अपर है अद्वितीय, दीपो अपर है, आप अद्वितीय दीपक हैं। त्वम असि, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो। दीपो अपर है त्वम असि, दीपो परस त्वमसि। हे नाथ, जगत प्रकाश है, जगत को प्रकाशित करने वाले आप ऐसे अद्वितीय दीपक के समान हैं। क्या दीपक तुलना करेगा? आप रूपी दीपक की बात ही कुछ और है। ये जगत का दीपक, आप तो अपूर्व दीपक हैं और ये जगत का दीपक बुझ जाएगा। तेल खत्म और दीपक बुझ गया। इस दीपक की क्या बात करें? ये पराश्रित है, आप रूपी दीपक स्वाश्रित है, पर के अवलंबन की जरूरत नहीं है। जगत में जो दीपक दिखाई देते हैं, इन दीपकों के तले में भी, उनके तल में रहते हुए भी अंधेरा दिखाई देता है। प्रभु, आपके चारों तरफ अंधकार का नामो निशान नहीं है। अज्ञान अंधकार को मिटा देने वाले हो आप, मोहांधकार को मिटा देने वाले हो आप, विषयों के अंधकार को मिटा देने वाले हो आप, विषय भोग रूप परिणति को मिटा देने वाले हो आप। जगत के जीवों की मिथ्या मान्यता रूपी अंधकार को यदि दूर करने में यदि कोई समर्थ है, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान दीपक, अज्ञान को दूर करने के लिए दीपक, तिमिरहरम दीपक। वेदी प्रतिष्ठाओं वगैरह के अवसर पर, ऐसे प्रसंगों पर दीपक स्थापित किया जाता है। कौन सा दीपक? ज्ञान दीप। ज्ञान दीप की चर्चा है। श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम, श्री जिनेन्द्र देव की ध्वनि, दिव्य ध्वनि को दीप शिखा के समान कहा है। कौन बुझाए उसे? सुनो, ये कह रहे हैं ना, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। भाव निकालो इसका भाव, क्या कहना चाह रहे हैं? इसका भाव ये है, हे जिनेन्द्र देव, आप रूपी दीपक जब जलता है, हे जिनेन्द्र देव, आप रूपी दीपक क्या जब जल रहा होता है, तो फिर माने श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा के समान जब जल रही होती है, तो हम आपसे कहना चाहते हैं, इस पूरे तीन लोक में कोई ऐसा नहीं है जो उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाला हो। गम्यों ने जातु, ये हवाएं चलती है, थोड़ी बहुत आंधी तूफान आते हैं बीच बीच में आते रहेंगे, कल की होते रहेंगे, उपकल की होते रहेंगे, धर्म विध्वंसक होते रहेंगे, धर्म का ह्रास करने वाले होते रहेंगे। लेकिन हे जिनेन्द्र देव, आपके जैसे दीपक को, इस केवल ज्ञान रूपी दीपक को, इस दिव्य ज्ञान रूपी जन शासन को प्रकाशित करने वाले दीपक को बुझाने की ताकत मिथ्यावादियों में नहीं है, मत मतांतरों में नहीं है। क्या? कौन सी हवाएं चले? एक आंधी चल रही है दुनिया में, एक ऐसी आंधी चल रही है, कर्तावाद की चल रही है, मिथ्यात्व की आंधी चल रही है। लेकिन कितनी भी आंधी चले, आप रूपी दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान का जो प्रकाश है, आपकी दिव्य ध्वनि की जो ज्योति है, जो चमक है और जो प्रकाश है, वो पंचम काल के अंत तक, अरे पंचम काल के अंत तक नहीं, अनंत काल तक दीप्यमान होती रहेगी। दीपो अपर है, ऐसे अपर है, ऐसे अद्वितीय दीपक के समान यदि कोई है, तो हे जिनेन्द्र देव आप हैं। कौन बुझाएं? ये ज्ञान का दीपक बुझेगा कभी? और देखो, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के दीपक बुझ जाएं, बुझने ही चाहिए। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का दीपक नहीं बुझेगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? मति श्रुत ज्ञान का दीपक तो बुझना ही चाहिए, लेकिन केवल ज्ञान का दीप ऐसा है, एक बार यदि वो केवल ज्ञान का दीप जलता है, तो फिर सादी अनंत काल के लिए उसे बुझाने वाला दुनिया में कोई नहीं होता है। कौन बुझाए उस केवल ज्ञान को? क्या प्रकाशमान है प्रभु! आपका दिव्य ज्ञान, आपका दिव्य प्रकाश कुछ अद्भुत हुआ करता है, अद्भुत स्वरूप है भाई साहब, ऐसे अद्भुत हैं, दिन रात प्रकाशित होता है। ये जो दीपक है ना जगत में टिमटिमाने वाला, जैसे जला दिया है, कितने एरिया को प्रकाशित करेगा?
आप तो कह रहे हो जगत प्रकाश है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले। ये जो दीपक दिखाई देता है दुनिया में, जो दीपक दिखाई दे रहा है, ये दीपक जो थोड़ा बहुत ऐसा धूज रहा है, कांप रहा है, थोड़ा उससे प्रकाशित कोई दूसरा आ जावे ना तो उसका प्रकाश ही फीका पड़ जाता है। अब आप रूपी केवल ज्ञान के आगे कोटि रवि छवि को हरे, ऐसा करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं का प्रकाश भी जिसके आगे फीका पड़ जावे, ऐसा दिव्य दीपक है आपका, अद्वितीय दीपक के समान है। चलिए, मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गई होगी बात, आगे बढ़े अपन। ऐसे अद्वितीय दीपक की उपमा देने के बाद में, अरे दीपक की तो उपमा ही दी है, अरे यार आप भी क्या दीपक से तुलना कर रहे हो? दीपक नहीं, सूर्य से करके देख लो भाई साहब। दीपक की कमियां आपने दिखा दी है, कोई बात नहीं, सूर्य भी ऐसा है। जिस सूर्य को भी देखो जरा, सूर्य से मिलान करके देखो, प्रभु आप सूर्य के जैसे हैं, लेकिन दुनिया में जैसे सूर्य दिखाई देते हैं वैसे आप नहीं हैं। दुनिया में सूर्य कैसे दिखाई देंगे? चलें आगे। उससे पहले ये 16वें नंबर का जो अपन ने श्लोक पढ़ा है, एक बार सरल अर्थ अपन इसका देख लेते हैं। सरल अर्थ, शब्दार्थ तो हो गए सब, सरल अर्थ क्या होगा? हे जिनेंद्र देव, मैं सिर्फ संस्कृत की पंक्तियां देख करके अर्थ कर रहा हूं। हे जिनेंद्र देव, आप जगत के को प्रकाशित करने वाले ऐसे अद्वितीय दीपक के समान हैं। लास्ट लाइन, चौथी लाइन से देख रहा हूं, जगत प्रकाश है। उससे पहले दिया नाथ, हे नाथ, हे नाथ आप कैसे हैं? जगत प्रकाश है, जगत को प्रकाशित वाले हैं, अद्वितीय दीपक हैं आप, जगत को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय दीपक के समान हैं। और कैसे हैं? अद्वितीय दीपक क्यों कह दिया भाई साहब आपने अद्वितीय दीपक क्यों कह दिया जिनेंद्र देव को? तो ये कह रहे हैं, क्या शब्द दिए 16वें श्लोक में, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरे है। हे जिनेंद्र देव, आप अद्वितीय दीपक हैं क्योंकि आप में धुआं नहीं है, आप बत्ती के बिना हैं, आप तेल से पूरित नहीं हैं, आप पूरी तरह से जगत को एक साथ प्रकाशित करने वाले हैं। प्रकटी करोशी, आपके ऊपर हवाओं का जोर नहीं चलता, कल्पांत के समय में चलने वाली हवाओं का जोर भी नहीं चलता। अरे सुनो भैया, ये तो कल्पांत की हवाओं की बात कर रहे हैं, चलिता चलाना, हम तो साधारण आंधी तूफान की बात कर रहे थे। कल्पांत की हवाएं भी जिन शासन को विचलित नहीं कर सकती है। ये ऐसा जिन शासन का दीपक सदा काल जलने वाला है, जले रहने वाला है। तो इस तरह गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस्तमसिनाथ जगत प्रकाश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं 17 नंबर के श्लोक की तरफ। सूर्य, कैसे सूर्य हैं, कैसे सूर्य के समान हैं आप? नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्य है, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, नाम्बोधरोधर निरोध महाप्रभाव, सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। क्या गजब है भाई साहब, क्या सूर्य है, क्या सूर्य, जगत का सूर्य है। नास्तम, नास्तम न अस्तम, आप जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होंगे। ये तो सूर्य सुबह उदित हुआ था और शाम को अस्त हो गया। ये क्या हुआ? रोज और शाम को अस्त हो जाता है। हे जिनेंद्र देव, आप ऐसे सूर्य के समान हैं जो कभी न अस्तम, अस्त नहीं होते। कदाचित माने कभी भी, कभी भी, कदाचित, उपयासी प्राप्त होना, न अस्तम, अस्त नहीं होते, कदाचित उपयासी, कभी भी प्राप्त नहीं होते अस्तपने को, न राहु गम्यम, दोनों तरफ लगा सकते हैं, कदाचित उपयासी को, कभी भी राहु आपको ग्रसित नहीं कर सकता। आप जानते हैं सूर्य और चंद्रमा के विमानों के नीचे राहु और केतु के विमान निकलते हैं। भक्तामर स्तोत्र के 17 नंबर के श्लोक में, और आगे 18 भी पढ़ेंगे अभी अपन। 17 और 18 नंबर के श्लोक में दोनों ही स्थानों पर छंदानुरोध से राहु शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन सूर्य विमान के नीचे
केतु का विमान निकलता है 4 प्रमाण अंगुल नीचे से, और चंद्रमा के विमान के नीचे 4 प्रमाण अंगुल नीचे से वो निकलता है राहु का विमान, चंद्रमा के विमान के नीचे से। सूर्य और चंद्रमा के विमान ये प्रकाशमान हैं, ज्योतिष के विमान है ना, ज्योति करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं ये। और राहु और केतु के विमानों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है, काले रंग के हैं। जब राहु और केतु के विमान है, ये भी विमान है, देवों के विमान है, देव लोग रहते हैं, ग्रह हैं, अशुभ कारक माना जाता है दुनिया में इनको। कोई अशुभ होता नहीं है कुछ भी ऐसा, जगत के जीवों का भ्रम है। सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, लोग क्या क्या मानते हैं, क्या क्या मिथ्या मान्यताएं रखते हैं। ग्रहण हो गया भैया, ग्रहण लग, एक्चुअल में क्या है, अन्य मत में, अन्य परंपरा में सूर्य को देवता माना जाता है, चंद्रमा को भी ऐसा ही माना सूर्य। तो बोले केतु पीछे पड़ गया उसके, राहु पीछे पड़ गया, राहु ने ग्रस लिया उसको, अरे हमारे देवता के ऊपर, हमारे परमात्मा के ऊपर संकट आ गया। अरे काहे संकट आवे, कुछ संकट वंकट नहीं है, भ्रम है ये इस तरह का। और इसलिए वो जब ग्रहण की स्थितियां होती है ना, तो सब ये हिंदू परंपरा में सब लोग दान पुण्य करते हैं, भगवान के ऊपर संकट आ गया, इनके ऊपर ये हो गया। एक कोई मेरा शॉर्ट वीडियो भी था शायद, पहले कभी मैंने बोला है ग्रहण के समय में कि क्या है ये सूर्य ग्रहण वगैरह का, इस तरह की कोई चर्चा मेरे को ध्यान आ रही है। जब ग्रहण की परिस्थिति थी तब मैंने कभी ऐसा बोला था। तो अभी ये यहाँ क्या कह रहे हैं, न अस्तम, अस्त नहीं होने वाले, हे जिनेंद्र देव आपका केवल ज्ञान सूर्य, केवल ज्ञान रूपी सूर्य कभी अस्त नहीं होता, कभी राहु इसे ग्रसित नहीं कर सकता। राहु नीचे से निकलते हैं विमान तो सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। जब राहु का विमान निकलता है ना नीचे से, विमान है सहज अपनी चाल से चलते हैं, सूर्य का विमान, केतु का विमान निकलता है, उसे राहु कह करके पुकारा है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सूर्य और चंद्र के विमान के नीचे से जब राहु केतु के विमान जब ऐसे से निकलते हैं तो उनका जो प्रकाश धरती पर आ रहा था वो अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये काले रंग के हैं। हर 6 महीने में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, लगभग 6 महीने में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है।